हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज बहुत ही इजी चैप्टर है। परसेंटेज हम जीरो से लेके हीरो तक ले जाएंगे। ठीक है। परसेंटेज इसका हिंदी में लिखेंगे प्रतिशत। आप देखो यहाँ पे परसेंटेज जो है वर्ड में ही साइलेंट है। पर मतलब होता है बटा और सेंट का मतलब होता है 100 है। जैसे हिंदी में आप देख सकते हैं प्रति का मतलब होता है बटा और शत का मतलब होता है 100, ऊपर में 1। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं प्रतिशत का मान होता है 1/100। अगर आपको एग्जाम में पूछ देगा कि प्रतिशत को फ्रिक्शन में बदलने के लिए मान लेते हैं 20% है, इसको बोलेगा हमको फ्रिक्शन में बदलने के लिए। ठीक है। तो फ्रिक्शन कैसे करोगे? तो 20 मल्टीप्लाई इसका वैल्यू कितना होगा? तो इसका वैल्यू प्रतिशत का होता है 1/100। यहाँ पे पुट कर दो, कितना होगा 1/5। इसका फ्रिक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5। मान के लोग 30% पूछ दे, 30% पूछ दे तो क्या करोगे 30 लिख दोगे मल्टीप्लाई परसेंटेज का वैल्यू कितना 1/100। क्या कर दोगे कटोगे, यहाँ से 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 4 देगा 40%। तो 40% कैसे करोगे? तो 14 मल्टीप्लाई 1/100 कर दोगे, 0 से 0 कटेगा 2 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 5, यहाँ से 2/5 हो जाएगा। ये हुआ परसेंटेज से फ्रिक्शन निकालने के लिए। अगर आपको फ्रिक्शन दे दे और बोल दे परसेंटेज निकालने के लिए, जैसे फ्रिक्शन ये दे दिया और बोलेगा परसेंटेज निकालने के लिए 1/4, अगर बोलेगा फ्रिक्शन से परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा 1/4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई किसे कर देंगे 100 से कर देंगे। कितना से कर देंगे 100 से। तो ये कितना हो जाएगा कटोगे तो ये 25, तो बोलेंगे 25%। अगर बोलेगा 1/5 तो क्या होगा 1/5 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 20। तो बोल सकते हो यहाँ से 20%। अगर बोल दे यहाँ से कि 2/5, इसको बोलेगा हमको परसेंटेज में निकालने के लिए, तो 2/5 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो कितना होगा, ये कटेगा 20 तो 40%। क्या होगा 40% ना। तो ये तो इजी है कि परसेंटेज से आपको फ्रिक्शन निकालने बोलोगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई, और अगर फ्रिक्शन से परसेंटेज निकालने बोलोगे तो कितना से करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या सिखा रहे हैं। अभी हम सिखाए परसेंटेज से फ्रिक्शन निकालने और फ्रिक्शन से परसेंटेज निकालने। आपको कुछ परसेंटेज अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो कुछ जो लिखेंगे उसको ध्यान देना है। ठीक है। जैसे हम सम इम्पोर्टेंट फ्रिक्शन and their percentage value, कुछ हम यहाँ पे फ्रिक्शन का परसेंटेज वैल्यू इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ठीक है। आप उसको याद कर लोगे, परसेंटेज कुछ भी नहीं है, परसेंटेज कुछ भी नहीं है। जैसे हम बोलेंगे यहाँ से कि 1%, क्या बोल सकते हैं 1% बोलोगे। अभी तो थोड़ा तो सिखाए 1 मल्टीप्लाई 1/, अगर 100 करते हो तो क्या करोगे यहाँ से 1/, कितना हो जाएगा 100। ठीक है। अगर हम यहाँ से बोलते हैं कि 2% निकालें 2%, तो क्या होगा यहाँ से 2 कर दोगे मल्टीप्लाई 1/100, तो क्या कर सकते हैं यहाँ से 1/, तो क्या बोलेगे 1/50% ना। तो आपको अभी तुरंत ये चीज सिखाए हुए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन लेना है, हमको याद कर लेना है कुछ इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन। तो कुछ फ्रिक्शन में जैसे कि हम बोल दे यहाँ से 1/2, तो इसका फ्रिक्शन में है 1/2, इसका हम परसेंटेज वैल्यू बोलेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, परसेंटेज कितना होगा 50%। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है, हाफ का क्या होता है 50%।
अगर हम बोलेंगे 1/3 तो इसका क्या होगा 1/3 हम 33.33% लिख सकते हैं, या तो इसको हम पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, कितना 33 सही 1/3%। आपको याद रखना कैसे निकाले, तो 1/3 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, डिवाइड होगा ना 100/3 कितना करोगे 33 सही 33.33 इतना परसेंट करोगे ना, तो आप ऐसे निकाल लोगे। अगर हम बोलेंगे 1/4 तो 1/4 को क्या मल्टीप्लाई 100 से कितना होगा, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 25%। तो जहां 25% देखोगे क्या लिख दोगे 1/4। अगर हम बोलेंगे 1/5 तो 1/5 कितना 20%। ओके, अगर हम बोलेंगे 1/6 तो 1/6 कितना, तो 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से कितना होगा, ये 3 होगा और ये कितना होगा 50 होगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर हमको ये करना है तो 16 पॉइंट कितना हो जाएगा 66 करेंगे, कितना करेंगे, जैसे कि देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई भाग देंगे किसमें 50 में, तो 1 बार में कितना खाओ 3, यहाँ से 2, फिर कितना 6 बार में 18 होगा, फिर जो 2 होगा तो फिर क्या देगा 6 से 6 न देगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम 16.66% बोल सकते हैं, फ्रिक्शन में बोलेंगे तो हम बोलेंगे 16 सही 2/3%। ओके ठीक है। अगर हम बोलते हैं 1/7 तो 1/7 होगा, अगर हम बोलेंगे 1/7 तो यहाँ से 1/7 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो कितना होगा 100/7। आप क्या करोगे 100 से डिवाइड यहाँ से भाग दोगे, तो क्या करोगे यहाँ से 1 टाइम्स में कटेगा, ये कटेगा ना, यहाँ कितना 3 और 4, यहाँ पर कितना होगा 4, यहाँ से कितना होगा सर 7 चौक 28 होगा, यहाँ पे 2 होगा, आप फिर कितना होगा यहाँ पे देखो 2 ना, 14 खिलाएगा यहाँ पे, फिर कितना करोगे यहाँ पे कितना 6 होगा, फिर 8 टाइम्स में करोगे, तो ऐसे आते रहेगा। तो हम मिनिमम 2 लेंगे, तो कितना 14 पॉइंट अगर 28 रहेगा, ये लिख सकते हैं, ना तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंट, फ्रिक्शन में कैसे लिख सकते हैं, तो 14 2/7 ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ये बोले आपसे तो 1 सब सीरियल वाइज आ रहा है, कम से कम 10 या 11 तक याद कर लो। 1/8 करते हैं, क्या डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1250 ये लिख सकते हैं, या तो लिखेंगे 12.5 1/2%, क्या लिख सकते हैं ना, जैसे कि 8 से डिवाइड कर दोगे कितना 100 में होगा, मल्टीप्लाई 100 करोगे ना इसमें कितना 1 टाइम्स में कितना 8, फिर 0, फिर 2 साइड में करोगे कितना 16, फिर 4 होगा, फिर 5 टाइम्स से नहीं करोगे तो 12.5 लिख सकते हो, या तो 0 या कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर 1/9 बोलेगा तो 1/9 बोलेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 11.11 भी दे सकते हैं। फ्रिक्शन में बोल सकते हैं तो फ्रिक्शन में बोलेंगे 11 कितना होगा 1/9% बोल सकते हैं ना, ये भी बोल सकते हैं। अगर हमको बोलेगा 1/10 तो इजी है 10% होगा। अगर बोलेगा 1/11 तो क्या कर लोगे, तो बोलोगे 9.09 ना प्रतिशत, या आपको फ्रिक्शन में लिखना है तो 1/11%। ठीक है, ये लिख सकते हो। अगर 12 का बोलोगे तो इतना 1/12 तो क्या करें 100 में डिवाइड कर देंगे, कितना 12 से ये कितना 6 हो गया, ये 50 हो गया ना, ये कितना कर दोगे तो 6 50 होगा तो कितना 8 बार में 6 8 48 होगा, फिर पॉइंट लगेगा 2 बचेगा, फिर कितना 6 बार, कितना बार में 6 बार में करोगे 3 बार में करोगे ना, फिर 3 बार में, और फिर कितना करोगे यहाँ से फिर छोटी 8 है 8 6 48, बाकी 2 बचेगा, छोटी 18 फिर 2 छोटी 18, ऐसे करोगे ना। ये क्या लिखोगे 8.33, तो ये लिखोगे, या इसका फ्रिक्शन में बोलोगे तो 8 सही होगा, और कितना होगा 8 सही बरनामा 78 से 96 4/12 क्या हो जाएगा 1/3, तो क्या लिख दोगे 1/3% ना होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो 25/3 आप इतना लिख सकते हो, या 8 या 24 1/3। ठीक है, अगर हम ये 13 नहीं है, 1/15 लेते हैं, कितना 15, ये इंपॉर्टेंट है। अगर 15 लेते हैं क्या करोगे 100 में डिवाइड करोगे 15 से, जब भूल जाओगे तो भी तो मतलब इसको याद रखना है, मन में ही याद रखना है।
अगर आपको 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 15 से 5 से करो, 5 किया 15 और 5 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना 6 सही 2/3 ये परसेंट करोगे ना, तो ये 6.66% लिख सकते हो, ना तो 6 2/3% ये लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो ना? तो आप इसको इतना सा याद कर लोगे। अगर हम बोलेंगे 1/9 11.11 बोल सकते हैं, 1/11 बोलेंगे तो क्या 9.09 बोल सकते हैं, 20% बोलेंगे तो बोलेंगे तो 1/4, 5% बोलेंगे तो 25% बोलोगे तो 1/4, 50% बोलेंगे तो 1/2 ना। तो जितना हम बोलेंगे उतना आपको याद रखना। अगर 1/8 बोलेंगे, किसका 1/8 तो बोलोगे 12.5% ना, तो 12.5%। तो कुछ भी इसमें बोले। अब देखो यहां से इसमें अगर यहां से देखोगे, अगर 1/7 है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। अगर बोलेंगे यहां से इसमें 40%, अब देखो अगर 40% बोलेगा जिससे यहाँ की 40%, अब 40% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या हम तोड़ेंगे, कितना 20% मल्टीप्लाई कितना करोगे 20 दूना 40, तो मतलब 20% का होता है कितना 1/5। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई, फ्रिक्शन में 2 से मल्टीप्लाई 2/5 कर लोगे ना। अब क्वेश्चन देखो तब समझ में और अच्छा सा आएगा। अगर हम ये क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, ये क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर हम बोले आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि 20% ऑफ 25, ठीक है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना होगा कि ये क्वेश्चन नहीं जानता होगा, ठीक है, सब जानता है, लेकिन इसको आप कम टाइम में कैसे बनाएंगे वो सिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर हमको 20% का डायरेक्ट वैल्यू पता हो, डायरेक्टली लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 20% का क्या वैल्यू होता है 1/5, 20% का क्या होता है 1/5, और क्वेश्चन खत्म, क्या हो जाएगा 5%। सेकेंड अगर हमको बोल दे कि यहां से कि 9.09% और यहां से बोल दे हमको 121, हमको पता है कि सभी स्टूडेंट इसको कर लेगा, सब स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि अगर नहीं भी करेगा तो समझो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक, सब स्टूडेंट करेगा इसको। हम डायरेक्ट क्या बोले हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, हम जानते हैं 1/9 होता है, सॉरी 1/11 होता है, क्या होता है 1/11 होता है। तो 1/11 और मल्टीप्लाई कितना 121, इसको कटा दोगे कितना टाइम्स में 11 टाइम्स में, कितना आंसर होगा 11 होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम यही बोल दे कि यहां से 9.09%, यहाँ प्रतिशत नहीं, यहाँ पे ऑफ, और यहाँ पे लिख दे आपको हम 121%। आप तो बोलोगे सर 121% का तो आप बोल भी कहीं लिखे भी नहीं किए हैं, अरे नहीं लिखा है तो देखो, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई परसेंटेज यहाँ रहे चाहे परसेंटेज यहाँ रहे, वो फर्क पड़ेगा। अगर हम 90.09% यहाँ रख दें और मल्टीप्लाई कर दें 121 का, तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा। अब तो ये लिखाए हैं, इसका क्या तो 1/11 होता है मल्टीप्लाई 121, यहाँ से कटोगे कितना होगा 11। तो आप देख लो कि ये जो चार्ट लिखाए हैं, तो इसको आपको मन में ही रखना है यार, इतना सा क्या रखना है, मन में ही याद रखना है, ठीक है। तो आपको इजी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 4 नंबर। अगर हम बोल दें कि 11.11%, ठीक है, ऑफ हमने बोल दे यहां से 189 है, तो फिर कैसे बनाओगे, सब बनाओगे, इसको हटाओगे, पॉइंट हटाओगे, फिर बहुत तरह से 5 मिनट लगेगा, बनेगा 5 मिनट लगेगा, लेकिन इसको इजी में कैसे करेंगे, तो कैसे, तो ये चार्ट याद रखना पड़ेगा। हमको जानते हैं कि 11.11% का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 1/9, इसको हम क्या कर लेंगे 1/9, तो 189 मल्टीप्लाई 1/9, इसको कटोगे कितना 2 और 1, आंसर कितना देगा 21, फट आंसर देगा, क्या देगा एकदम फट आंसर देगा बाबू। जैसे 5 नंबर हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको ऐसा दे दे कहीं कि 22.22% ऑफ, यहां से दे देगा 9,
अब क्या करोगे, बोलोगे सर 22.22 का तो आप इसमें लिखा ही नहीं है, तो क्या बात है, नहीं लिखा है तो दिक्कत थोड़े है। यहाँ पर इसको किसका मल्टीपल है, यहाँ से 2 का, अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना होगा 11.11%, क्या होगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो देगा। और इसका हम जानते हैं फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/9 होता है, और ये पहले से 2 है, कितना होगा 2/9 होगा। तो अब तो हम जान गए इसका फ्रिक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 2/9। हम बोलेंगे 9 मल्टीप्लाई कितना होता है 2/9, 9 मल्टीप्लाई इसका फ्रिक्शन वैल्यू 2/9 होता है, और 9 से 9 खत्म, यहाँ से कितना होगा 2 होगा। क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम 6 नंबर बोल दें आपको कि यहाँ से कि 33 सही 1/3% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना है ऑफ, यहाँ से लिख देंगे 99, ठीक है। तो हम जानते हैं 33 सही 1/9 का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 1/3, पता है ना, डायरेक्ट क्या कर लोगे 99 मल्टीप्लाई 1/3, क्या लिखोगे 33 लिख दे, वो आंसर मेरा आ गया। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दे आपको कि 66 सही 2/3 इसका फ्रिक्शन वैल्यू, यहाँ से बोल देगा, फिर भी दे देते हैं 189, ठीक है, और इसका बोलेगा आंसर निकालना, तो बोलोगे सर इसका तो आप फ्रिक्शन लिखे हुए नहीं किए हैं, तो क्या दिक्कत है। देखो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, ये 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो हम बचेंगे कितना यहाँ से, तो 33 होगा ना, और 1/3 क्या होगा ऐसा, और ये किसका है 1/3 का, किसका है 1/3 का, और ये मल्टीप्लाई कितना 2 मतलब 2/3 का, ये फ्रिक्शन वैल्यू किसका है 2। अगर नहीं विश्वास इसको अगर 2/3 आया ना, अगर नहीं है तो इसको सोल्व करके आप देख सकते हैं। देखिए छोटिया 18 18 1 19 कितना, छोटिया 18 18 1 19 198 और 2 कितना होगा 200 होगा, 200, और नीचे कितना लिखेंगे 3, परसेंटेज का वैल्यू क्या बोले 1/100, 0 से 0 खत्म, कितना दे रहा है 2/3 दे रहा है ना। तो इतना करना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट अभी निकाल चुके हैं इसका फ्रिक्शन वैल्यू कितना होगा 2/3, 189 मल्टीप्लाई क्या होगा 2/3 होगा। आप इसको कटाओगे कितना हो जाएगा 6 और 3 63 होगा ना, तो यहाँ से क्या कर लोगे 6 और 12 126 आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ से 8 नंबर अगर हम क्वेश्चन बताना स्टार्ट करें आपको, कि यहाँ से दे देगा आपको कि यहाँ से कि 8.33% ऑफ, यहाँ से दे देगा 144, अब प्लस कर देगा, फिर आपको देगा यहाँ से कि 6 सही 2/3% ऑफ दे देगा 225। आप कैसे निकालोगे इसको, तो इजी है, अगर आप सब स्टूडेंट निकालेगा इसको, निकालने का तो सब निकालेगा, लेकिन उसको क्या लगेगा जो नहीं जानोगे तो उसको टाइम लगेगा, और हमको इसको 5 सेकंड में कैसे बनाना है बस वही सीखना है। ये कितना 144 है, और इसका अगर फ्रिक्शन वैल्यू आपको याद हो जाएगा तो इजी हो जाएगा। फ्रिक्शन वैल्यू कितना है, चाहे आपको फ्रिक्शन में ये भी दे सकता है, ये दे सकता है, कितना 1/12 है, 1/12 होगा। अब प्लस ये 225 है, अगर हमको इसका फ्रिक्शन वैल्यू याद हो जाता है बहुत क्वेश्चन इजी हो जाएगा, कितना है 1/15 है, क्या कर लोगे मल्टीप्लाई 1/15। अब तो ये बहुत ही इजी हो गया, यहाँ से करोगे ये कितना होगा 15, और 12 और 15 कितना दोगे आंसर 27, यही मेरा आंसर होगा। क्या होगा, अब जो है हम जितना क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए हैं, जितना क्वेश्चन पूछा हुआ वो क्वेश्चन बताते हैं। आई होप कि आपको जितना ये सब चीज महाभारत समझाए है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि लिख के आए पेज में। जितना क्वेश्चन है सब ये पूछा हुआ है। अब देखो ये पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है, अगर हम यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8, यहाँ पे 16 सही 2/3%, ठीक है, और निकालना है 873। अब देखो यहाँ से अगर 873 इसका अगर हम फ्रिक्शन वैल्यू पता कर लें
तो इसका फ्रिक्शन वैल्यू 16 सही 2/3 कहाँ पे है, तो 1/6 का होता है। अब यहाँ पे 16 सही 16 डेसिमल 66 भी दे सकता है, डायरेक्ट इसका फ्रिक्शन वैल्यू ही मान याद रख लेंगे तो इजी हो जाएगा, कितना 1/6 हो जाएगा। जैसे कटा दो, एक होगा यहाँ पे भी 27 होगा, फिर कितना 8 24 होगा, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 24 होगा, तो कितना होगा यहाँ पे एक बार में फिर 2 बचेगा, अच्छो चौकी 24 होगा, फिर 3 बचेगा, 3 बचेगा। अब फिर कितना हो जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा भाई, तो यहाँ पर कितना 33 24 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पे तो 24, तो कितना 25 26 3 बचेगा, फिर कितना करोगे 30 हो, फिर कितना करोगे 6 पंचे 30, और यहाँ पर कितना बचेगा 3/6, यहाँ से कटा दोगे कितना हो जाएगा 1/3, कितना होगा 185 1/3 लिख सकते हैं ना। ये तो डायरेक्ट इसको कटा दो डायरेक्ट 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में कटाओगे तो 3 दूना 6 होगा, और यहाँ से 3 से कटाओगे तो कितना हो जाएगा 3 से कटाओगे तो 3 दूना 6, फिर 3 से कटाओगे तो 9, और फिर कितना हो जाएगा 1, और इसको डिवाइड कर दोगे 291 को 2 से कितना होगा 1, और कितना होगा 4 होगा, फिर कितना 5 145.5 क्या होगा जी होगा। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है कि 22.5%, कितना दिया हुआ है 22.5% इसका ऑफ दिया हुआ है 1360, और प्लस किया हुआ है यहाँ से कि 225, अब मल्टीप्लाई सॉरी 136 और प्रतिशत 136% ऑफ कितना 225 देखो यहाँ से 136 यहाँ भी दिखाई दे रहा है और 136 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है, तो हम करते हैं कि हाँ 136 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या ले ले, अगर नहीं भी कॉमन लेंगे यहाँ से देखो, अगर यहाँ से एगो और इजी है कि यहाँ से इसको हटाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 0 ये कटेगा। अब देखो 225 यहाँ भी है 225 यहाँ भी है, और ये देखो 225 इसमें भी है 225 इसमें भी है, हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए इसमें ले लेते हैं परसेंटेज क्या लेते हैं इसमें, तो ये 225% इसमें भी हो जाएगा 225% इसमें होगा, और 136 इसमें भी है 136 इसमें होगा, दोनों सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस, यहाँ से लिख सकते हैं ना, और ट्वाइस लिखेंगे डायरेक्ट क्या लिखेंगे 225% अब मल्टीप्लाई कितना 136, और इसका फ्रिक्शन वैल्यू हम जानते हैं क्या, अगर नहीं जब लिखाए तो 25% का तो जानते हो, अब 25% का मल्टीपल तो ये है 25% का ना है 25%, तो 25 नमा ना 25 नमा कितना होता है 225 होता है, इसका मतलब 25% का फ्रिक्शन वैल्यू हम लिखाएं कितना 1/4, 1/4 और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 9/4, तो इसका क्या होगा 2 × 9/4 इसका फ्रिक्शन वैल्यू ना, मल्टीप्लाई 136, यहाँ से कटाओगे ये 2 होगा, और यहाँ से ये कटाओगे कितना 6 और 8 होगा, क्या होगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 8 72, 72 का कितना होगा 2 होगा, बाकी 7 बचेगा, 9 6 54 और 7 61, यही मेरा कितना आंसर होगा 612 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्या है 60% बोला है, 60% ऑफ किसका 450 अब प्लस 75% किसका, तो बोलोगे 220 का। हम जानते हैं 60% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है 3/4, कैसे जाने, आप देखो 20 ये 20 का मल्टीपल है 20 दिया 60, अब 20% का वैल्यू कितना होता है 1/4, 3 का मल्टीपल इसमें भी 3 मल्टीपल कर लीजिए, और मल्टीप्लाई कितना कर लोगे 450, तो यहाँ से लिखोगे 450 मल्टीप्लाई 3/4 अब प्लस 220, अब देखो ये कितना है 75%, 25 का मल्टीपल 25% का हम जानते हैं ना 25 दिया 75, हम जानते हैं 25% का 1/1 देखो कितना है 25% का 1/4 20% है ना, सॉरी 1/5 होगा यहाँ पे, तो 3/5,
अब 25% का फ्रिक्शन वॉल्यूम जानते हैं 1/4, तो 1/4 3 का मल्टीप्लाई तो ये होगा 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/4। अब इसको कट फुट कर दो 9 से, ये तो इजी हो गया। 9 × 5 = 45 और ये कटा दो इसको 4 × 5 = 20 और 4 × 5 = 20 हो जाएगा। यहाँ से 27 270 होगा। अब प्लस यहाँ से 15 और 15 1 16 होगा, तो कितना होगा 5 होगा, 13 होगा, 3 1 4 435 होगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये बोल रहा है कितना 63.66%। अब किसका ऑफ 451 का। ठीक है। अब देखो जैसे 451 तो ठीक है, इसका फ्रिक्शन बिंदु, इसका फ्रिक्शन बिंदु इस चार्ट में नहीं है। अरे कैसे नहीं है भाई, आप देखो यहाँ से अगर ये 7 का मल्टीपल, यहाँ से 7 करोगे मल्टीप्लाई 9.9 इतना प्रतिशत, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो है, इसमें 7 कॉमन है। कितना है 7 कॉमन है, तो कितना हो जाएगा ये। आप इसका तो जानते हो 1/11 होता है कि नहीं होता है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कितना होगा 7/11। इसको घटा दो, अगर 44 और 11 कितना होगा 7 और 28 287 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितना है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, ये बोल रहा है 49% ऑफ 51, ये बोल रहा है, और ये प्लस है 52% ऑफ कितना है 48। चलिए ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो न हम 7 का जानते हैं, 49 का जानते हैं, न हम 52 का जानते हैं, इसको हम कॉमन भी नहीं ले सकते हैं। आप इसको कैसे बनाओगे एडवांस मेथड से। एडवांस मेथड क्या है भाई, तो देखो ये क्या परसेंटेज, ये भी परसेंटेज कॉमन ले लो, तो 49 मल्टीप्लाई 51 बचेगा ना, इसे उल्टा लिखो 51 मल्टीप्लाई कितना 49 होगा कि नहीं होगा, बीच में प्लस है प्लस कर दो, 48 मल्टीप्लाई 52 होगा, और परसेंटेज हम बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं बाहर, क्योंकि इसमें भी परसेंटेज था, इसमें भी परसेंटेज था। ठीक है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसको आप मल्टीप्लाई करके बना सकते हो, लेकिन ये मल्टीप्लाई करना आसान नहीं है, एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है। इसको हम 50 + 1 और 50 - 1 लिख सकते हैं क्या, और इसको हम 50 - 2 और 50 + 2 लिख सकते हैं क्या, और इसका कितना होगा परसेंटेज। अब देखो ये 5 a + b और a - b है, तो 25 100 और -1 होगा, क्या होगा ना, और ये कितना होगा, ये भी कितना होगा 2500 और माइनस कितना 4 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इसका क्या होगा ये परसेंटेज। ये हो गया 5000 और माइनस कितना होगा, माइनस होगा 4, तो हम बोल सकते हैं ये कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज में है, ये कितना हो जाएगा 49-95, कितना हो जाएगा 49-95 ना, 49-95। इसका आंसर कितना होगा 49-95। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर परसेंटेज बचा ना यहाँ पे, सॉरी परसेंटेज क्या हो गया 0.5 आएगा, 49.95। ये परसेंटेज के देखो यहाँ से मल्टीप्लाई 100 होगा ना, तो होगा तो क्या हो जाएगा 49.95। 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्या है 25% ऑफ 420 है, अब माइनस है x परसेंट है, और कितना बोल रहा है ऑफ 140 = 77। तो कुछ भी नहीं करना है इसको, देखो यहाँ से कुछ भी नहीं करना है,
आप देखो, हम जानते हैं 7 से सब कट रहा है, तो ये 60 से कटेगा कितना, 7 से कटेगा तो 11, और ये 7 से कटेगा तो कितना 20 होगा ना, और ये 7 से कटेगा तो कितना होगा 7 6 42 60 होगा ना। अब देखो यहाँ से हम जानते हैं ये 60 हो गया, और 25% का फ्रिक्शन वैल्यू 1/4 हो गया माइनस। अब देखो ये परसेंटेज यहाँ भी छोड़ के यहाँ भी चढ़ा दो, हम बताएं इसको, यहाँ पर भी 20 के साथ आ गया तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो x मल्टीप्लाई 20% का 1/5 होता है इक्वल टू ये कितना हो गया 11 हो गया ना। अब इसको क्या कर दो, कटा दो 15 टाइम्स में, 15 टाइम्स में, तो ये कितना होगा -x/5, और इसको इधर भागो भेज दो, इधर भेज दोगे तो कितना, तो माइनस में हो जाएगा 15, कितना होगा -4, यहाँ से कटेगा, x इक्वल टू कितना होगा 20, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, इजी है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, तो 7 नंबर क्वेश्चन है 36% ऑफ कितना है 250 है, अब प्लस 18% कि 18% ऑफ कितना है 50 है, तो निकालना है इसको कितना होगा। तो आप इसको निकालो क्या होगा इसका वैल्यू। आप जानते हैं कि देखो यहाँ से यही जान रहे हैं कि दोनों क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ से ये 36 है और ये कितना है 18 है, ये कितना है 18 है, सॉरी यहाँ से क्वेश्चन ये भी थोड़ा है, तो 9% मल्टीप्लाई एक्स है, ये एक्स का वैल्यू निकालने बोल रहा है, क्या वैल्यू निकालने बोल रहा है एक्स का, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से परसेंटेज, तो परसेंटेज पहले कॉमन आएगा तो ये दोनों कट जाएगा, परसेंटेज तो को मतलब नहीं है, 9 से भी कटेगा, 9 से ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 से 9 चौकी 36 होगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसको देखो 250 गुना 4 करेंगे तो 1000 होगा, अब प्लस इसको मरेंगे तो 100 होगा इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा 1100, क्वेश्चन खत्म ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है 24% ऑफ 2500 है, अब माइनस है 22% ऑफ 600, और ये है 33 सही 1/3% ऑफ एक्स है। बहुत अच्छा, ठीक है। आप देखो यहाँ से अगर हम इसको परसेंटेज उड़ाते हैं तो 2 जीरो नीचे उड़ेगा, यहाँ से परसेंटेज हटाते हैं तो सबसे अच्छा क्या है, इससे भी अच्छा क्या है, सबका परसेंटेज ये उड़ा दो, वो फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये कितना हो गया, हम ये बोलेंगे 2500 मल्टीप्लाई कितना 24, अब माइनस ये कितना होगा 600 मल्टीप्लाई 22, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 100/3 लिख सकते हैं क्या, और मल्टीप्लाई कितना होगा x होगा ना। अब यहाँ से देखो यहाँ पे 2 जीरो है, सॉरी 2 जीरो है, यहाँ से देखो 2 जीरो सबका खत्म होगा, एकदम होगा, जरूर होगा, तो 2 खत्म। आप देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौका 100 होगा, बाकी कितना 10 होगा, 25 2 50 60 होगा यहाँ पे, मतलब 600। अब मल्टी माइनस करोगे यहाँ से कितना होगा, तो माइनस करोगे यहाँ से 6 2 12 12 13 होगा इक्वल टू एक्स अपॉन कितना 3 होगा ना। अब इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 8 होगा, 9 में कितना यहाँ 6 होगा, यहाँ पे कितना 5 में 4 होगा, अरे मल्टीप्लाई कितना करोगे 3 इक्वल टू एक्स दे देगा, तो 3 से 24 होगा, बाकी 2 बचेगा, 18 2 20 2 बचेगा, 12 2 14, यही एक्स का वैल्यू आएगा, यही क्या आएगा एक्स का वैल्यू आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखोगे आप, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है 66 2/3%, ठीक है, ऑफ किसका 1350 है, अब प्लस कितना है 28 है, और 4/7 है ना, अब मल्टी परसेंट ऑफ कितना है ये 1750 है, 1750 है, और प्लस है यहाँ इसी में प्लस है कितना 11/1
9% ऑफ कितना 189। अब ये क्वेश्चन देखो, हम इसका फ्रिक्शन वैल्यू याद करने नहीं बोले हैं, याद करने किसका बोले हैं 33 सही 1/3, ताकि ये 2 का मल्टीपल है, इसका वैल्यू होता है देखो हम अभी तुरंत निकाले हैं, इसका डायरेक्ट क्या होगा 2/3। क्यों, ये 33 सही 1/3 का होता है 1/2, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 66 पूरेगा और 2 पूरेगा, इसलिए इसको भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्या होगा 2/3। तो हम बोल सकते हैं 135 पर 1 0 पर कितना होगा, मल्टीप्लाई क्या करोगे 2/3, क्वेश्चन खत्म। यहां से देखो इसका फ्रिक्शन वैल्यू, हम 7 वाला कहाँ है देखो तो 7 वाला ये है। अब देखो यहाँ 7 का कितना है 14, 14 में कितना से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 14 दूना 28 2 से, अगर हम 14 सही 2/3 और फिर फ्रिक्शन रहता क्या बढ़ते 1/7, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी फ्रिक्शन में भी 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2/7। हम बोल सकते हैं 1750 को मल्टीप्लाई इसका फ्रिक्शन वैल्यू 2/7 हो जाएगा, तो 2/7 ना। और देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस 189 हो गया, और हम अभी तुरंत निकाले इसका 11 सही 1 कितना होता है 1/9 होता है, इसका फ्रिक्शन वैल्यू 1/9 होता है। क्वेश्चन खत्म हो, इसको आप कट फुट कर दो, 3 चौका 12 3 5 15 0 450 होगा, यहाँ से 7 गुना 14 होगा, 3 बचेगा 7 5 35 250 होगा, और यहाँ से कटा दो इसको 2 और 1, तो ये कितना हो जाएगा बाबू 900 होगा यहाँ पे, प्लस ये 500 होगा, और ये कितना होगा 21 होगा, तो कितना हो जाएगा 9 पर 14 1421, यही मेरा आंसर। अगर इसको आप प्रोसेस से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, डायरेक्ट इसको याद रखे ना। लास्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर, 10 नंबर क्या है 75% और कितना है 480 है, और यहाँ से है प्लस है x% और कितना 540 है, और यहाँ से देखो कितना आंसर दिया है 603 दिया हुआ है। इसका आंसर निकालने बोल रहा है x का वैल्यू निकालने के लिए कितना होगा। आप देखो यहाँ से अगर हम इसका बात करते हैं तो इसका बात करते हैं ये पूरे का, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 480, इसका फ्रिक्शन वैल्यू कितना 25 का मल्टीपल 25 होता है किसका 1/4, तो मतलब 3/4 होगा, ये कितना से कटेगा 1 2 120 120 दोनों कितना होगा 120 312 या 36 360 होगा ना। ये 360 क्या कर दोगे इधर डिवाइड कर माइनस कर दोगे तो 3 4 और 2 243 क्या होगा 243 बस, और इसके इक्वल क्या कर दोगे इक्वल कर दोगे होगा ना। तो x अपन कितना होगा 100 मल्टीप्लाई 540 इक्वल टू 243, ये होगा। यहाँ से 0 से 0 खत्म करोगे होगा ना, और यहाँ से क्या कर दोगे ये 5 हो जाएगा, और ये कितना होगा 27, और 27 से मल्टीप्लाई इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 9 बार में कटेगा ये, और 9 बार में कटेगा तो x कितना होगा 9 5 45। तो आप जैसे कर सकते हैं बहुत इजी मेथड से। तो आई होप आप परसेंटेज का फर्स्ट क्लास समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट कल लेके आएंगे, ठीक है। आज इतना ही, तो अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि हमको भी मन लगेगा पढ़ाने में, ठीक है। थैंक यू।